नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्तलिफ औकात के दौरान मुख्तलिफ लोगों के साथ हम मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ है मारूफ कानूनदान और समाजी कारकुन डॉक्टर पीरजादा मेराज साहब। आज हम इन किस्से बात करके मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें समाजी मसाइल हैं और भी कुछ जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। मेराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आप हमें ये बताएं कि रिसेंटली हमने आपको देखा है कि पैनल डिस्कशन में उसमें आप ये लेट मैरिज का मसला है जो कश्मीर में एक बहुत ही खतरनाक मसला बन रहा है दिन ब दिन, तो आप क्या समझते हैं कि ये मसला किस तरह पैदा हुआ और हल क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें आपने सही फरमाया कि एक पैनल डिस्कशन गुलिस्तान टीवी पर वो एक पैनल डिस्कशन चल रहा था। वो एक रादर गुलिस्तान टीवी, इस पर आई अप्रिशिएट दैट गुलिस्तान टीवी वो एक इस पर एक मुहिम चला रहे हैं कि लेट मैरिज को जो एक मिनीस की तरह सामने आया है, एक नासूर की तरह सामने आया है कौम में, इसको कैसे काबू किया जाए। तो मुझे भी उन्होंने मदऊ किया था। आई हैड माई टेक ऑन दैट पैनल डिस्कशन। तो मेरा चूँकि इस शॉर्ट टाइम में जो मैं बता दूंगा, एक चीज़ पर जिस पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि जैसे आम तौर आप देखते हैं कि लड़कों के पास रोजगार नहीं है, लड़कों के पास पैसा नहीं है, उनके पास एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो शादी करें तो कैसे करें। ये एक बड़ा रीज़न है कि लड़के शादी से भाग रहे हैं। तो लड़की किसी ऐसी लड़की कोई शादी किसी ऐसी लड़की से शादी कराना जिसके पास कोई खर्चा भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो he would create the children family of dependents, more and more dependent, so that would create again problems. तो इश्यूशान जब हम देखते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स में, एज ए लॉयर आई एम टेलिंग यू इन द कोर्ट, ये जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं, हम उसमें देखते हैं कि एक बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि भाई ये खर्चा नहीं दे रहा है। तो औरतों का यही एक जड़ा बन जाता है घर में कि भाई ये खर्चा नहीं दे रहा है। तो उसके पास जब हस्बैंड के पास वो पैसा ही नहीं है वो खर्चा चलाने के लिए, तो घर में झगड़ा बन जाता है। तो नेचुरली ये इससे लड़के भाग रहे हैं शादी करने से। ये एक बड़ी परेशानी। जब तक कश्मीर में या एल्सवायर भी जब तक लड़कों के पास रोजगार न हो, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब हो, कि प्राइवेट सेक्टर में है, ऐसी एवेन्यूज हो, कहीं जॉब उनको उनकी कमाई हो, तो तब ये रुक सकता है, वरना ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक। और अगर हम देखेंगे कि इनकी मैरिज का मसला नाज़रीन मोहतरम एक बड़ा मसला है। कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन यानी लड़के और लड़कियां जो शादी की उम्र है उसको वो तजावुज कर गए हैं। लेकिन हमने भी ये ग्राउंड पे देखा है कि ये जो शादी का मसला, जैसे खर्चे की बात करते हैं, अगर मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों में मर्द को भी और ख़वातीन, लड़कों को भी और लड़कियों को भी इसमें कंप्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करना है। मतलब कि हमें जिस तरह हमारी कमाई है उस कमाई के हिसाब से हमें घर चलाना होगा। आपको क्या लगता है कि एज ए लॉयर आपके पास डिस्प्यूट्स आते हैं, खर्चा जब एक मर्द घर चलाता है तो उसका फर्ज बनता है घर या अपनी जो अहलिया है, बीवी है, उसकी अखराजात को पूरा करना है। इसके अलावा भी क्या करना चाहिए? लड़कियों को जनरली एक परसेप्शन कश्मीर में जब हम देखते हैं, हमारी सोसाइटी में एक नासूर एक सामने बन के आ रहा है कि जैसे लड़कियों की अपब्रिंगिंग होती है, ऐसी इनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ऐसी इनकी ग्रोथ नहीं हो नहीं पाती है, कि इनको लगता है कि शादी करना है एज इफ टू गो ऑन ए फेयरी लैंड, ऑन ए ट्रिप टू ए फेयरी लैंड। ये फेयरी लैंड नहीं होता है। हर एक लड़की के लिए शादी में कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ जमीले झेलने पड़ते हैं। तो लड़की को भी सीखना चाहिए कि कैसे शादी के साथ एक एडजस्टमेंट करें, कंप्रोमाइज करें। वी शुड नॉट गो फॉर सच डिमांड्स व्हिच आर नॉट कमेंसरेट विद आवर इनकम। सही बात है, जहां हस्बैंड परेशान न हो। तो जब तक दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तब तक ये घर चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, जब लड़की के पास रोजगार नहीं तो शादी कैसे करेगा, ये एक बड़ा मसला है। मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि आई सी इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जब लड़के निकाह की स्टेज पर आ गए, लड़कियां भी निकाह की स्टेज पर आ गई, लड़कों के पास रोजगार नहीं है, देन वी आर अफ्रंट विद another disaster situation that any sane person can perceive what kind of disaster situation we can be affront with. तो मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि हमारे जवानों के वसाइल, यहाँ रोजगार के वसाइल पैदा हो जाएं। कोई स्टार्टअप्स में, कहीं स्किल्ड जॉब में, स्किल्ड कोर्स में जाए, स्किल्ड जॉब मिल जाए ताकि इनका रोजगार चले, तो तब ये शादी कर सकते हैं। घर वालों का भी रोल बड़ा अहम इसमें है, एक अहम किरदार फैमिली कर सकती है। लेकिन मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये कौन करेगा? ये जो फाइनेंशियल, मतलब आपके राय है, क्योंकि आपके पास आते हैं ऐसे मसाइल,
तो आपकी नजर में हल क्या है इस चीज का? ऐसे लड़के भी हमारे सोसाइटी में ऐसे भी लड़के हैं हु आर कॉट बाय लेथार्जी, वो घर से निकलते ही नहीं, एक जगह पर बैठते हैं, उनमें एक ऐसा वो दे आर कॉट बाय इनर्शिया, उनको पास ये एक एंथुजियाज्म नहीं है घर से निकलें, कहीं जॉब करें, स्टार्टअप्स में जाएं, कहीं सिकल जॉब करें। तो जब तक पहल नहीं होगी तब तक रोजगार नहीं बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक के पास गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, आई अप्रिशिएट ओनली वन थिंग टू द जिस सेंट्रल गवर्नमेंट विच दे हैव डन इन टर्म्स ऑफ सर्विस, कि उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया। वो बड़ी परेशानी थी यहाँ, उसमें बड़ा करप्शन होता था। आज के रोज जो ये वी आर अप्रिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी यहाँ आ गई है उमर साहब की, तो अब चूंकि जॉब्स आ रही हैं, लड़कों को जॉब्स मिल जाएंगे, उन्हीं को मिल जाएंगे जिनके पास एफिशिएंसी है, जिनके पास मेरिट है, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, दे कैन हैव जॉब। बट एवरीबॉडी कैन नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। जो बाकी रह जाते हैं उनको चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कुछ स्टार्टअप में जाए, कुछ ऐसे ये प्राइवेट ये स्मॉल स्केल यूनिट्स में भी वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी एक जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट कैन क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, जहां पर लड़कों को एक हौसला अफजाई मिल जाएगी। उस सिस्टम में काम करते करते उनको फाइनेंस होगी, मार्केटिंग होगी, इजी एक्सेस टू विंडोज होगी, जहां से वो अपने स्मॉल स्केल यूनिट से अपने स्टार्टअप चला सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि रिसेंटली जब वो हादसा हुआ श्रीनगर, उसके बाद यहाँ पर काफी हद तक हमारी पुलिस थी ही, लेकिन वो और ज्यादा मुतहरिक नजर आने लगी। लेकिन ट्रैफिक जैम मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहा है। अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में था और वहां पर मैंने पिछले ट्रैफिक जैम के नस्बत आज बहुत कम देखा, हालांकि चंद एक मकामात पर ना होने के बराबर था, लेकिन चंद एक मकामात पर हमने देखा। आप क्या सजेस्ट करेंगे एज एडवोकेट कि किस तरह के इकदाम हमारे ट्रैफिक पुलिस को, हमारे जो आरटीओज है या एआरटीओज है, जिला, ये सिर्फ श्रीनगर का मसला नहीं है बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी आजकल ट्रैफिक जैमिंग का मसला पैदा हो गया है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह के इकदाम करने चाहिए लाइसेंस के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से? देखिए जय साहब, आई दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग अप दिस अंडर डिस्कशन। आप जनरली हम देखते हैं कि ट्रैफिक वाले जहां भी चालान करते हैं छोटे बाइकर्स को, यंग जो बाइक चलाते हैं बाइकर्स, वो तो चालान उनको करते हैं, वो पीछे से भी फोटो उनका खींचते हैं, चालान करते हैं। चालान तो जाता है पेरेंट को, वो बच्चे को चालान तो नहीं पे करना है। दे आर एक्चुअली पुंचिंग हिज पेरेंट। जिस द इंटरनेट, लेकिन कहते हैं कि पेरेंट का ही बड़ा इसमें ये गलत है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्जन। आई मे सेंसिटाइज इवन द ऑल द कंसर्न। ये दिस द इंटरनेट एज, आज की जो जनरेशन है, दिस इज नॉट द जनरेशन ऑफ 3 डिकेड्स ओल्ड, जो माँ बाप की डिसिप्लिन में रहते थे, माँ बाप का मानते थे। दे आर आर्गुमेंटेड, दे आर वेरी मच आर्गुमेंटेटिव। इसलिए अब चूंकि मानते नहीं है पेरेंट का, तो ये क्या, ये बाइक पर पुलिस का ये क्या मानेंगे? अब पुलिस का ये पीछे इनको चालान करते हैं। चालान इज नॉट द पनिशमेंट, दैट दे कैन नॉट चेक दिस मनी। वो चालान तो बाप को लग जाता है, वो चालान बाप को पे करना होता है। इनको चाहिए, मुझे लगता है कि जो ये यंग बाइकर्स हैं, स्टंट करते हैं बाइकों पर, क्योंकि जब समर आ जाता है, यू सी जनरली a good number of boys die on the road, they splash blood on the streets, तो मर जाते हैं। अब इनको, पुलिस को चाहिए, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनको बाइक सीज करो, इनको महीने 2 महीने के लिए पुलिस जब उनकी बाइक सीज रहेगी तब इसके होश ठिकाने आ जाएगी कि मैं दोबारा ऐसे राइट ड्राइविंग नहीं करूंगा, बगैर लाइसेंस नहीं जाऊंगा, बगैर। काफी गाड़ियों को सीज भी किया गया। दिस इज वेरी अप्रिशिएटिव, दिस इज वेरी अप्रिशिएटिव। इससे डिसिप्लिन हो जाएगा। और आपके माध्यम से मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि जनरली इफ देयर द प्रॉस्पेरिटी, एवरीबॉडी हैज अ व्हीकल, एवरीबॉडी हैज अ कार, एवरीबॉडी हैज अ बाइक। मैं क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी है ट्रैफिक पुलिस की, दे कैन नॉट रीच टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। मैं गवर्नमेंट से मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि यहाँ रोजगार का भी मसला है, यू अपॉइंट यंग बॉयज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, फॉर पुलिसिंग ऑफ दीज, फॉर दीज मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक। जहां जहां अहम नुकड़ पर ट्रैफिक जैमिंग होती है, सिटी में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर उनको तैनात करो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सीनियर पुलिसमैन। सही बात है, उनको उनकी मतलब परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाए तो वो उनको हेल्प करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट में। आप जनरली देखते हैं हर जगह पर एक लाइन बन रही है, दूसरी लाइन बनती है, तीसरी लाइन बनती है। पीपल आर विदाउट सेंस, पीपल आर गॉन मैड, एज ए पीपल आर गॉन मैड। इस मैडनेस को कैसे चेक किया जाएगा? समटाइम्स लॉ आल्सो वर्क इज गुड, समटाइम्स लॉ वर्क इज दैट डिटरेंट। उनको चाहिए कंट्रैक्चुअल जॉब पर लगा दे, उनका बच्चों का रोजगार भी बन जाएगा, वो उनको हेल्प करेंगे पुलिसिंग में, उन जगहों पर उनको तैनात करेंगे जहां पर जनरली ट्रैफिक जैम हो जाता है। हमें सब लोगों को पता है श्रीनगर सिटी में कहां कहां पर जैम लग जाता है।
पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कहाँ जाम लग जाता, त्राल टाउन में कहाँ जाम लग जाता, इसी तरह से दूसरे टाउन में उन जगहों पर आप उनको खड़ा करो, उनको ड्यूटी लगा दो, उनका रोजगार ही बनेगा, दे विल हेल्प आउट द गवर्नमेंट आल्सो, तो बड़ा पब्लिक को एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बट तो ये कुछ पुलिस वाले लेकर इस ट्रैफिक को मैनेज नहीं करेंगे। जिससे पुलिस यू हैव इंसिडेंट्स ऑफ यू हैव सच नंबर ऑफ कार्स यू कैन नॉट कंट्रोल by a few police personnel. You engage young boys on contractual basis, तो उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगा, उनकी एवेल्यूशन हो जाएगा, इफ दे डू गुड, इफ दे परफॉर्म गुड, आगे उनको परमानेंसी के लिए भी कल आगे उनको इकदाम करो। एंड अपॉइंट दोज कंट्रैक्चुअल, लेट मी मेक इट अगेन क्लियर, अपॉइंट दोज कंट्रैक्चुअल थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर। ये नहीं कि ऐसे पिक एंड चूज बेस पर, नहीं, on merit basis पर you appoint young boys, qualified youth on contractual basis to regulate this traffic, to help out, to assist, to supplement the efforts of the traffic department. मेरा साहब चलते चलते आखिर पर ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि आप हमें ये बताएं कि आप त्राल के टूरिज्म के हवाले से बड़े मुतहरिक नजर आए, आपको मौजूदा सरकार से भी उम्मीद थी, लेकिन अभी कोई जमीनी ग्राउंड पर दिख नहीं रहा। वेरी गुड, आप मुझे आई अप्रिशिएट यू, आपको भी इसकी बड़ी फिक्र लगी है, आई अप्रिशिएट दिस। तो मुझे लगता है कि आपको मैं नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, वी आर परसिंग दिस हॉटली, दिस इज अंडर द ड्यू नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने इसमें एमएलए राजपुरा गुलाम मोहद्दीन मीर साहब, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब एमएलए पांपोर, मेंबर पार्लियामेंट रोला साहब मेंबर पार्लियामेंट, दूसरे मियाँ अल्ताफ साहब से भी रुजू किया है, उनसे भी हेल्प मांगी है कि किसी तरीके से ये दो रास्ते त्राल को खुलने चाहिए। जैसे मेरा नारा है कि त्राल को जोड़ दो, त्राल को खोल दो, त्राल को जोड़ दो, वी नीड ओनली मोटरेबल रोड, क्योंकि उसमें ज्यादा हजार्ड्स हैं, इस रेल लिंक में ज्यादा हजार्ड्स हैं और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है रोड से। जगह जगह टी स्टॉल बन जाएंगे, जगह जगह रेस्टोरेंट बन जाएंगे, लोग सैलानी आएंगे, रास्ते में उतर जाएंगे, रुक जाएंगे, तो तभी लोगों का यहाँ रोजगार मिलेगा। इंशाल्लाह वी आर एट इट, वी आर फॉलोइंग दिस मेटिकुलसली। मुझे लगता है ये अभी जो गवर्नमेंट अभी कुछ जुमा 8 दिन हो गए, इंशाल्लाह रहमान ये हो जाएगा। ये दो प्रोजेक्ट हम, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो छोटे, ये मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट फंड से नहीं होगा या मेंबर असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट फंड से, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अनलेस दीज आर प्रेफर्ड, दीज आर DPRs आर सबमिटेड एंड देन अप्रूव्ड, मनी इज बीइंग secured for this, only then this can happen। इंशाल्लाह त्राल के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर ये दो रास्ते त्राल को खुल जाएंगे। चलो मेरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, ये था खास प्रोग्राम। अगर आप भी, जिस इंसान के पास भी अच्छे ख्यालात होंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आपका हर वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम रहेगा। और मुझे इस खास हमारे में मेरे ऑनलाइन एडिटर बिशारत रशीद के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।